हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण संकुल होते हैं। कारण निम्न चक्रण संकुल में आंतरिक डी कक्षक 3D संकरण में प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प ए है ए एंड आर, यानी कि अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प एस है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें बताना है कि जो हमारा दिया गया कथन अभिकथन है वो सत्य है या नहीं है। अगर सत्य है तो जो दिया गया कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो वो क्या आ जाएगा? वीबीटी सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति की व्याख्या। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वीबीटी सिद्धांत है उसके आधार पर हम किस प्रकार से ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन से संकुल का क्या संकरण है, उसमें कौन सा कक्षक आंतरिक उपयोग किया गया है या बाह्यतम कक्षक का उपयोग किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभिकथन में क्या है? आंतरिक कक्षक संकुल में निम्न चक्रण संकुल होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि जहाँ हमारे डी कक्षक होते हैं, ये होता है डी 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर हमारे पास आंतरिक कक्षक यानी कि ये 3D है और ये मान लिया कि n-1 D है और यहाँ पे क्या है? 4s है और आगे क्या है? 4p। ये है 4p। तो ये क्या है? ns np और ये क्या हो जाएगा? n-1D। तो अगर हमारे जो संकरण है अष्टफलकीय में संकरण जो होता है वो कैसे होगा? D2sp3 या हो सकता है sp3D2, यानी कि D आंतरिक है तो ये वाला संकरण होगा और बाह्यतम है तो ये वाला होगा। तो आंतरिक में क्या होगा? D अंदर वाला, यानी कि ये दो D प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर D5 है और हमारा लिगेंड प्रबल है तो क्या होगा? सहयुग्मन होगा और सहयुग्मन होके क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये कब हुआ? जब हमारा लिगेंड क्या है? प्रबल है। तो ये दो कक्षक क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो ये वाला क्या बनाएगा? D2sp3। तो क्या इसमें चक्रण कम हुआ? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई? कम हुई। क्योंकि D2 कब बनाएगा? जब हमारा लिगेंड या तो प्रबल हो या फिर हमारे पास D1 D2 और D3 अभिविन्यास वाले कोई धातु परमाणु हो, तभी हो सकता है। क्योंकि वरना अगर दुर्बल हुआ तो वो क्या करेगा? सहयुग्मन नहीं करेगा और क्या बनाएगा? sp3D2। वो तो बाह्यतम हो जाएगा। आंतरिक के लिए हमारा जो लिगेंड है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रबल, ताकि वो सहयुग्मन करा सके। तो इसमें क्या हुआ? निम्न चक्रण हुआ क्योंकि जो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हुआ? 1 हुआ। होने पहले अगर दुर्बल होता तो इसमें D5 होता अगर, और हमारा जो लिगेंड है वो है दुर्बल, तो जो n का मान आता वो क्या आता? 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आंतरिक कक्षक का उपयोग हुआ तो उसका चक्रण क्या होगा? निम्न होगा। तो इसका मतलब अभिकथन क्या है हमारा? सही है।
तो ये वाला तो है सही। अब दूसरा कारण दिया गया है इसमें, निम्न चक्रण संकुल में आंतरिक डी कक्षक डी का संकरण का उपयोग किया जाता है। तो निम्न चक्रण संकुल में कौन सा होता है? आंतरिक। तो हमने यही लिखा था यहाँ पे कि डी जो आंतरिक है वो क्या बनाएगा? D2sp3, यानी कि जो N-1D वाला होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो क्या ये इसका कारण सही है? यानी कि इसका कारण ये सही है, क्योंकि इसी वजह से आंतरिक कक्षक का निम्न चक्रण पाया जाता है। और इसका सही भी, यह व्याख्या भी सही करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए और आर दोनों क्या होंगे? ए और आर दोनों सत्य होंगे, और आर ए की यानी कि कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर ए होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।